हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है नागपंचमी। नागपंचमी की पूजा कैसे करनी चाहिए, नागपंचमी पर क्या करना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नागपंचमी के दिन विशेष रूप से किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, नागपंचमी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है नागपंचमी का त्यौहार। नागपंचमी 2025 में 29 जुलाई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। नागपंचमी के दिन नागों की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने का विधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पंचमी तिथि है सावन महीने की, वो नागों के लिए समर्पित है। तो उस दिन नागों की जैसे शेष नाग और सर्प राजाओं, जो भी सर्प राजा हैं, उनकी पूजा करने का विधान है। नागपंचमी के दिन सभी घरों का अलग अलग नियम के अनुसार, अलग अलग जो भी अपने घर के नियम है उसके अनुसार पूजा होती है। कई घरों में किचन में पूजा होती है, कई घरों में मंदिर के स्थान पर जहाँ है वहाँ पर पूजा की जाती है। तो सभी के अपने अपने अलग अलग नियम हैं, उसके अनुसार सभी को पूजा करनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, नागपंचमी के एक दिन पहले साफ़ सफाई आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए। अगर आपके घर किचन में होती है तो किचन की साफ़ सफाई, पूरे घर की साफ़ सफाई आपको करनी है चाहिए। पहले क्या होता था, पहले कच्चे घर होते थे तो गोबर से लीपा जाता था एक दिन पहले, और अच्छे से, क्योंकि देखिए गाय का जो गोबर होता है वो शुद्ध होता है और उससे घर की आपकी शुद्धि हो जाती है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तभी तो आप देखते हैं जैसे कलश की जो तैयारी की जाती है उसमें गाय का गोबर ज़रूर छुआया जाता है, लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये शुभ शुभ होता है और आपके घर की जो नेगेटिविटी होती है उसे दूर करता है। तो अब तो ये परिवेश रहा नहीं, कच्चे घर रहे नहीं अब कहीं भी, लेकिन आप अच्छे से एक दिन पहले साफ़ सफाई कर लें। फिर नागपंचमी वाले दिन आपको, नागपंचमी के दिन आपको झाड़ू पोछा करने के बाद गंगा जल और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर आपको पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको ये पूजा करनी चाहिए। नागपंचमी के दिन देखिए, गाय के गोबर से पूरे घर में नहीं लीपा जा सकता, लेकिन जहाँ पर आपको पूजा करनी है गाय का गोबर अगर आपको मिल जाता है तो आप ज़रूर वहाँ पर हल्का सा उससे लीप लें। उसके बाद आपको काजल से बनाना है नाग नागिन। इसके नाग नागिन बनाते समय ध्यान रखें कि एक दूसरे का मुख आमने सामने होना चाहिए, पीठ नहीं दिखनी चाहिए एक दूसरे की। उसके बाद आप पाँच की संख्या में बनाना चाहिए, क्योंकि पंचमी पर 5 नाग नागिन बनाए जाते हैं। तो हमारे घर किचन में 5 नाग नागिन दोनों साइड बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको बना लेना। उसके बाद जो पीला सिंदूर होता है, अगर आपके घर लाल सिंदूर यूज होता है तो लाल सिंदूर से टीका लगाया जाता है। फिर लावा और गाय का कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। धूप दीप पुष्प फल चढ़ाया जाता है। जो भी मौसमी फल हो वो चढ़ा दें। मीठा है तो सफ़ेद मिठाई चढ़ा सकते हैं, नहीं हो तो मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। वैसे कच्चा दूध और लावा चढ़ाने का विधान है विशेष रूप से। इस दिन महादेव की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। शिवालय जाकर आपको शिवलिंग की पूजा आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। और जो शिवलिंग पर जो नाग जी बने होते हैं, शेषनाग, उनकी पूजा आपको नागपंचमी के दिन जरूर करनी चाहिए। विधि विधान से अगर आप शिवालय नहीं जा सकते तो घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर, अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा आपको करनी चाहिए विधि विधान से। नाग नागिन की पूजा करने का विधान है, लेकिन भूल कर भी देखिए उस दिन नाग को दूध आपको नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि नागपंचमी के दिन घर में सर्प बुलाकर, नाग बुलाकर उसको दूध पिलाया जाता है, तो जहर के समान होता है नागों के लिए दूध। तो इसलिए उस दिन नागपंचमी के दिन आपको दूध सर्पों को ना पिलाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो पुण्य की जगह आपको पाप लगेगा। उसके बाद पूजा करने के बाद आप पकवान बनाया जाता है। तो पकवान में देखिए, नागपंचमी के दिन भूल कर भी लोहा की कढ़ाई हो गई और तवा हो गया, गैस पर नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। खीर पूड़ी, जो दाल पूड़ी होती है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। जो भी व्रत त्यौहार होते हैं, त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, उसमें दाल पूड़ी ज़रूर बनानी चाहिए। तो नागपंचमी के दिन आपको खीर पूड़ी ज़रूर बनानी चाहिए। दाल पूड़ी खीर
बना सकते हैं। बनानी चाहिए आपको, चाहे तो आप बखीर भी बना सकते हैं। कोई भी त्योहार हो तो आप अपने जीव जंतु के लिए तो डेली निकालना चाहिए। पितरों के लिए आपको ज़रूर खाना निकालना चाहिए नागपंचमी के दिन, और गाय माता के लिए और कौवों के लिए, जीव जंतु के लिए आपको भोजन अवश्य रूप से निकालना चाहिए। उसके बाद सभी को भोजन ग्रहण करना चाहिए। हम अब तो फ्लैट, जैसे कई लोग फ्लैट में रहते हैं, अगर अपने घर में रहते हैं तो पहले क्या होता था कि गाय का गोबर लिया जाता था और थोड़ी सी मिट्टी ली जाती थी, दोनों को मिक्स किया जाता था और पूरे घर को घेरा जाता था, नाग नागिन बनाया जाता था। उसी गोबर और मिट्टी मिक्सचर जो होता था उससे बनाया जाता था। तो अगर आपके घर पॉसिबल है तो आप पूरे घर को आपको घेरना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर की सुरक्षा होती है। नाग नागिन जो जैसे सावन का महीना होता है, सर्प बहुत ही ज़्यादा बाहर निकलते हैं, तो इससे घर की रक्षा होती है, नाग नागिन बनाए जाते हैं। तो अगर आप तो फ्लैट में जो रहते हैं वो तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपके घर बनाने का है तो आप पूरे घर को घेरा जाता है और मुख जो होता है वो एक दूसरे के सामने, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो मेरे चैनल पर इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आप सभी को देखने को मिलती रहेगी, तो बेल आइकन को प्रेस अवश्य रूप से करिएगा। हर हर